नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस ने शुरू किया प्रचार अभियान। कांग्रेस द्वारा पिकअप गाड़ी में एलईडी लगाकर किया जा रहा है हाईटेक तरीके से प्रचार। युवा नेता सागर शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशियों को दिया जीत का मंत्र। कहा विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मांगे मतदाताओं से वोट। भाजपा ने बागी उम्मीदवारों की मान मनोबल के प्रयास किए शुरू। नाम वापसी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपी वार्डवार जिम्मेदारी। भाजपा के चुनाव संयोजक ने लगाया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा ने कहा कि शहर के आधारभूत विकास के लिए नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनाना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें कि युवा नेता सागर शर्मा रविवार को अजमेर रोड पर स्थित अपने निवास स्थान पर पालिका चुनाव के सभी अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है और इसके लिए सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को यह समझाना होगा कि केकड़ी नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर ही शहर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों में केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। इसके लिए सीधे तौर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि 2 वर्षों में नगर पालिका प्रशासन ने शहर के विभिन्न वार्डों में विकास के कई प्रस्ताव तैयार किए, मगर नगर पालिका अध्यक्ष ने एक भी विकास कार्य के वर्क ऑर्डर पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे किसी भी वार्ड में विकास के काम नहीं हो सके। जबकि उनके पद से हटते ही पिछले 4 महीनों में प्रशासक काल में शहर में विकास ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया और लगभग 15 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर केकड़ी नगर पालिका में तथा 10 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर सरवाड़ नगर पालिका में जारी किए जा चुके। उन्होंने सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से अपने अपने वार्डों में प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क कर शहर के आधारभूत विकास को गति देने सहित अन्य कई बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील करने की बात कही। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शेखावत, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, कांग्रेस जिला महासचिव रतन पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, एडवोकेट हेमंत जैन ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। बैठक में शहर के सभी 40 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद थे। नगरपालिका क्षेत्र में अपनी सरकार होने के बावजूद भी हम काम नहीं करा पाए और उसका सबसे बड़ा कारण जैसा भी बताया आपको नैती जी ने, चेयरमैन जो भूतपूर्व चेयरमैन रहे हमारे, उन्होंने साइन नहीं किए, ईओ को परेशान किया और उसका जो नुकसान और जो खामियाजा है वो अपन को भी भुगतना पड़ा और केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ा। सरकार में इतने ताकतवर मंत्री होने के बाद भी नगरपालिका क्षेत्र केकड़ी में उस प्रकार के काम हम नहीं करा पाए और जैसे ही अभी 4 महीने पहले चार्ज प्रशासक के पास आया, एसडीएम के पास आया, आप खुद ही देख सकते हो कि 15 करोड़ से ज्यादा के काम जारी भी होते हैं और इसी प्रकार सरवाड़ में 10.5 करोड़ रुपए के। तो जब 4 महीने के अंदर ही 15 करोड़ रुपए के काम जारी हो सकते हैं, वर्क ऑर्डर जारी हो सकते हैं, तो अगर 5 साल का समय हमारे पास रहेगा तो केकड़ी को जो मंत्री जी का जो विजन है केकड़ी को लेकर कि इसको एक रोल मॉडल के लिए इसको मॉडल बनाऊंगा पूरे राजस्थान में इस केकड़ी नगर पालिका को, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो पूरा करने में कितनी आसानी रहेगी हम लोगों को। अभी 5 साल के जो हमारे आने वाले समय में जो विकास कार्य करवाने चाहते हैं साहब, वो बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य हैं, जिसमें ये स्टेडियम हो गया आपका, आपके लिए परिवार के लिए जो खेल मैदान है जिसमें पार्क बनाया जाएगा, चारों तरफ से उसमें वॉकवे, ओपन जिम, एक ओपन थिएटर बनाने की भी इच्छा है ताकि जहाँ लाइट एंड साउंड शो कराया जा सके। इसी प्रकार से जितने भी हमारे बाईपास है उनको मेन सड़कों तक जोड़ने का काम, नालियां निर्माण का काम, सीवरेज की बहुत सारी समस्या है। कहीं रुक करते हैं अगली खबर का। नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यहां हाईटेक चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया। इसके तहत एक पिकअप गाड़ी में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर शहर के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस एलईडी स्क्रीन पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले 2 वर्षों में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आम जनता से शहर के आधारभूत विकास के लिए
कड़ी से कड़ी जोड़ने का आह्वान करते हुए केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन लगी यह पिकअप गाड़ी इन दोनों शहर के विभिन्न वार्डों में घूमकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रही है और इस दौरान कई लोग एलईडी पिकअप के पास आकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं। काम करने की गति तेज होगी, क्षेत्रों में अनेक ऐसी समस्याएं जिनका समाधान हमको 3 साल तक करना और हम करेंगे। और इधर नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक कर खड़े भाजपा के बागी कार्यकर्ताओं से आपसी समझाइश कर नाम वापसी के प्रयास शुरू कर दिए गए। इसके लिए रविवार को चुनाव संयोजक अनिल मित्तल की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर वार्डवार जिम्मेदारियां सौंपी गई। हम आपको बता दें कि इस बैठक में चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, भाजपा नेता राजन विनायका, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौर, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता किशन लाल डसानिया, सावर के उप प्रधान प्रभाकिरण सिंह, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पूनम कंवर, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, कन्हैयालाल जेतवाल, देहात मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, सत्यनारायण गुर्जर, कालूराम फौजी, अब्दुल अजीज खिलजी, ओबीसी मोर्चा संयोजक धनराज कछावा, रामदेव माली, कादड़ा निवासी प्रीतम आचार्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। और इधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरपालिका चुनाव के लिए नियुक्त चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को एक पत्र प्रेषित कर नगरपालिका द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया कि नगरपालिका चुनाव की लोक सूचना 11 जनवरी को जारी हो गई थी, लेकिन विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वार्डों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद नगरपालिका द्वारा लगातार निर्माण कार्य चालू किए गए, जो चुनाव को प्रभावित करने की श्रेणी में आते हैं। पत्र में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी से 11 जनवरी 2021 से 30 दिन पहले तक जारी किए गए निर्माण कार्यों की कार्यादेश सूची उपलब्ध कराने सहित कोई भी नया टेंडर, वर्क ऑर्डर और स्वीकृति जारी नहीं करने की भी मांग की गई। आज भारतीय जनता पार्टी की 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रारंभ कर दिया है। प्रचार के दौरान आज एक गंभीर जो बात सामने आई है वो है कि नगरपालिका द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हमें हमारे वार्ड के कई कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने ये जानकारी दी है कि नए कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, पुरानी डेट में वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इसके संबंध में आज हमने रिटर्निंग अधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत की है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 1 के भाजपा प्रत्याशी प्रियंक दादीस ने आज कई कार्यकर्ताओं के साथ अपने वार्ड का दौरा कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वैभव स्टूडियो के स्थान पर अब है धन्वंतरी औषध भंडार, जहां आपको मिलेगी सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां और कालेडा का स्वर्ण युक्त व अष्टवर्ग युक्त सहित शुगर फ्री च्यवनप्राश, जो आपको देगा ताजगी और स्फूर्ति, वह भी अत्यंत किफायती दरों पर। तो एक बार जरूर पधारिए धन्वंतरी औषध भंडार, बड़ पिपलेश्वर मंदिर के पास, खिड़की गेट, केकड़ी।